अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास रेशो का क्वेश्चन है। रेशो के दो किस्म होते हैं, एक हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दूसरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी इसी किस्म का है। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹50, अगर 5 मीटर कपड़े का है वो हमारे पास कॉस्ट करता है, यानी वो हमें पड़ता है 50 रुपये का। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द क्लॉथ कैन बी परचेज्ड फॉर ₹750। अब 750 में कितने मीटर्स मिलेंगे? तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले डेटा पुट करेंगे। डेटा कैसे पुट करेंगे? सबसे पहले हमारे पास मीटर ऑफ क्लॉथ पहले गिवन था 5, वो 5 रखेंगे। अमाउंट जो रुपीज़ में गिवन था, 5 मीटर्स कितने में मिलते थे हमें? 50 रुपये में। आगे हमारे पास है, अब हमारे पास दो, एक यहाँ क्लॉथ लिखा हुआ है, यहाँ रुपीज़ लिखे हुए हैं, अमाउंट लिखा हुआ है, इनमें ही हमने वैल्यू पुट करना है। अगला हमारे पास है, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द क्लॉथ। अब हमें मीटर ऑफ द क्लॉथ फाइंड करना है कि कितना हमें मिलेगा, कब? जब हमारे पास जो अमाउंट है वो 750 है। अब यहाँ हमारे पास फाइंड नहीं है, इसलिए हमने एक्सपोर्ट किया, यहाँ हमने 750 लिखा है जो हमें गिवन है। अब देखेंगे ये हमारे पास कौन सी प्रोपोर्शन में है। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इसलिए है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ मीटर बढ़ेगा, जितने मीटर बढ़ेंगे रकम उतना बढ़ेगा। अब एक चीज़ बढ़ रही है, उसके साथ दूसरी चीज़ बढ़ रही है, इसलिए हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखें, ये हमारे पास 5 है, ये नीचे हमारे पास ये बढ़ेगी रकम, तो इसलिए हम छोटे से बड़े की तरफ एरो के निशान बनाते हैं। ये हमारे पास 50 है, यहाँ 750 है। 50 छोटा है, 750 बड़ा है, एरो का निशान नीचे देंगे। अब जब इनको लिखते हैं तो हम इनको अपान वाले फॉर्म में, रेशो में या अपान वाले फॉर्म में लिखेंगे। अब 5 अपान में x, 5 अपान में x, बीच में इक्वल की निशानी, इधर 50 अपान में 750। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ देखेंगे हम, एक ज़ीरो यहाँ से काटेंगे, एक ज़ीरो यहाँ से काटेंगे, बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 50 और 75, क्योंकि एक ज़ीरो ज़ीरो यहाँ से कट गए। अब 5 की टेबल, 5 पे 1 मरतबा, 75 पे 15 मरतबा, 15 मरतबा। बात समझ में आई? अब हमने यहाँ लिख दिया 15, यहाँ 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 15 यहाँ डिवाइड में है, इधर शिफ्ट करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ x यहाँ डिवाइड में है, इधर 1 के साथ शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 75 आएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास 75 आ गई है, यानी x क्या था? x हमारे पास मीटर्स थे। कितने मीटर्स? वो हमारे पास 75 मीटर हमें मिलेंगे 750 रुपये में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।